हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने इंक्लूसिव एजुकेशन के बेनिफिट्स और उसके बारे में जो डिफरेंस लेकर आए हैं। दो टॉपिक आज हम उसमें पढ़ेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। इसके अलावा डिफरेंशिएट करेंगे कि स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या अंतर होते हैं। तो इससे पहले हमारे द्वारा एक समावेशी शिक्षा के ऊपर एक जो पूरा वीडियो है वो आ चुका है, तो उसका लिंक जो है वो हम इसमें दे देंगे, जिससे आप समावेशी शिक्षा के बारे में और डिटेल में वहाँ पे जान सकते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। और ये जो टॉपिक हम आज ले रहे हैं, ये डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन एंड बैचलर इन स्पेशल एजुकेशन के समस्त जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। तो इसलिए हम इसको अब देखेंगे कि कैसे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो कैसे होते हैं और कैसे इसके अंदर डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। तो पहला इसमें जैसे कि है विशेष शिक्षा। तो विशेष शिक्षा के अंदर हॉलमैन और कुफमैन, इन दोनों ने यहाँ पे एक परिभाषा दी हुई है कि विशेष शिक्षा का अर्थ होता है विशेष रूप से सृजित की गई ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इसमें से स्पेशल बच्चों के लिए ही सारे काम किए जाते हैं, नॉर्मल बच्चों के लिए कुछ भी नहीं होता, उसी को हम विशेष शिक्षा कहते हैं। ऐसी शिक्षा के लिए विशेष सामग्री, विशेष शैक्षिक तकनीक और अनुकूलित उपकरण और इसके अंदर संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिन बच्चों के लिए ये डेवलप की जाती है उनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, स्पेशल एजुकेशन के बच्चे होते हैं वो, इसलिए उन बच्चों के लिए स्पेशल संसाधन चाहिए। अगर कोई ब्लाइंड है तो उसको ब्लाइंड के इक्विपमेंट जो हैं वो चाहिए। तो इस तरीके से उन चीज़ों को लेकर चला जाता है, तो उसी को ही विशेष शिक्षा कहते हैं। इसी में डॉक्टर R.S. चौहान जो हैं उन्होंने कहा है, उनके अनुसार विशिष्ट शिक्षा का अभिप्राय असाधारण बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित अवशेष अनुदेशन से है। इसका मतलब यहाँ पे है कि जो असाधारण बालक है, जो सामान्य बालक से हटकर है, उनके अंदर जो भी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा करते हैं और उनको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है, उसको हम इसके अंदर लेकर आते हैं। इसलिए विशिष्ट शिक्षण सामग्री, शिक्षण तकनीकी उपकरण तथा सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है। तो इसमें भी वो यही बताते हैं कि इसके लिए हमें बहुत सारे जो उपकरण हैं वो चाहिए, ताकि हम उन बच्चों को वो चीज़ प्रोवाइड करें और वो सही तरीके से शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकें। जैसे अगर किसी बच्चे को कम सुनाई देता है, श्रवण बाधित छात्र है, तो उसके लिए हेयरिंग एड जो है वो ज़रूरी हैं। तो उसी तरीके से जो विशिष्ट बालक हैं उनकी जब आवश्यकताएं हम पूरा करेंगे तो उनको अधिगम भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा और उसको उन संसाधनों को पूरा करवा के ही हम उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा दूसरा जो टॉपिक हमारा है समेकित शिक्षा, उसके बारे में यहाँ पे है। तो समेकित शिक्षा जो है, समेकित शिक्षा योजना के पीछे ऐसा समझा जाता है कि दिव्यांग बच्चों का मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक विकास सामान्य बच्चों के साथ हो सके, ताकि बच्चे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो समेकित शिक्षा जो होती है उसके अंदर दिव्यांग बच्चे जो आते हैं उनका पूरे तरीके से विकास हो, उनका सामान्य तरीके से सामान्य बच्चों के साथ वो बैठ के पढ़ें और वो मुख्य धारा में शामिल हो जाए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे होते हैं जिनको उनको हम सोचते हैं कि उनके लिए अलग से स्कूल होने चाहिए, अलग से उनकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो आजकल के टाइम में इन चीज़ों को दूर करने के लिए समेकित शिक्षा की व्यवस्था जो है की गई है, ताकि वो समाज के अंदर वो भी अपने आप को एक भागीदारी उसके अंदर निभा सके, समाज के अंदर वो रह सकें। तो इस योजना के अंतर्गत चयनित स्कूलों के दिव्यांग छात्र छात्राओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तक, लेखन सामग्री, श्रवणीय एवं स्पर्शीय उपकरण, विद्यालय पोशाक आदि सुविधाओं का प्रबंधन किया गया है। तो इसमें जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको जिस तरीके की नीड होती है उस नीड को पूरा किया जाता है। इसमें उनको पुस्तक, लेखन सामग्री जो भी जिस तरीके से जो ब्लाइंड होगा उसको ब्रेल लिपि में प्रोवाइड करवाई जाएगी, और जिसको जो नीड होगी वो, जैसे श्रवणीय स्पर्शीय उपकरण, जो सुन नहीं सकता उसको सुनने के उपकरण प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो देख नहीं सकता उसको स्पर्श करने के उपकरण प्रोवाइड कराए जाएंगे, और विद्यालय की जो पोशाक होती है वो उन बच्चों को दी जाएगी। सन 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने
IEDC योजना में 18 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षर युवाओं के लिए इसमें शामिल किया। एक संशोधित निरक्षर बच्चों और युवाओं के लिए समावेशी शिक्षा योजना IECYD योजना का शुभारंभ किया। तो ये SSA के द्वारा किया गया एक बहुत ही अच्छा कदम था, जिसमें जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसने इन दोनों संस्थाओं के साथ मिलकर जो 18 वर्ष के जो निरक्षर युवा हैं, यानी कि वो किसी न किसी तरीके से वो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो, तो उनको आगे बढ़ने के लिए एक योजना बनाई ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सकें। तो ये जो योजना बनाई है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना और सर्व शिक्षा अभियान 2002 के जरिए दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के एकीकरण से समावेशीकरण की ओर ले जाना है। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको इस नज़रिए से देखते हैं कि वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। तो ये जो योजना बनाई गई है इसमें उनका समावेशन करके लिया जा सकता है। और मुख्य धारा के जो स्कूल हैं, जो हम नॉर्मल स्कूल जिनको कहते हैं, उनके अंदर दिव्यांग बच्चों का नामांकन करना और शिक्षा सुनिश्चित करना इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आता है। क्योंकि पहले के जो स्कूल होते थे वो उनको शिक्षा वहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर पाते थे, वहाँ पे एडमिशन नहीं होता था। लेकिन जब से MHRD ने ये पहल करी है तब से उन बच्चों को बहुत ही आसानी से वहाँ पे स्कूल में दाखिला मिल जाता है और वो वहाँ पे पढ़ते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि समेकित शिक्षा के बाद में हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो है वो ऐसी शिक्षा होती है जिसमें प्रत्येक बालक को किसी जाति, धर्म, लिंग, अक्षमता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के निकट के विद्यालय में प्रवेश दिलाकर शिक्षा दी जाती है। जो भी उसका नेबरहुड स्कूल होगा उसमें उसको प्रवेश दिला दिया जाएगा और उस स्कूल में उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। संविधान के जो 86वां संशोधन है उसमें भी शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। जो ये 86वां संशोधन है ये सन 2000 में आया था, जिसमें हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें जो हमारा आर्टिकल है 21 में एक ए पार्ट जोड़ दिया गया था 21A, जिसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है वो फ्री में निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसमें इसी वजह से, क्योंकि 21 जो है जीवन जीने का अधिकार है, शिक्षा जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए संविधान में संशोधन करके वो ये काम जो है वो किया गया। तो अब ये हर एक बालक का अधिकार बन चुका है कि उसको शिक्षा मिले और जो ऐसे बालक हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मुख्य धारा के सामान्य विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बालक सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक साथ मिलके वहाँ पे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो हमारा NCF है उसमें भी ये बोला गया है कि समावेशी शिक्षा की जो नीति है विद्यालय तथा पूरी विद्यालय व्यवस्था में बालक पूरी रूप से लागू करने की ज़रूरत है। यानी कि जितने भी हमारे स्कूल्स जो हैं उनमें इस समावेशी शिक्षा को लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो तो कुछ लेवल पे उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन समावेशी शिक्षा जो है वो पूरे तरीके से आज के टाइम में हम देखें तो बहुत ज़्यादा वो अपना विकास कर रही है। हर एक स्कूल में बहुत सारे ऐसे छात्र जो है वो मिल जाते हैं। पहले वो उन बच्चों को एडमिशन नहीं देते थे, लेकिन अब वो एडमिशन देने लग गए हैं। इस तरीके से हमें इसको एक उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं कि सरकार की पहल के बाद इन सब चीज़ों को इसके अंदर किया गया है। अब हम एक यहाँ पे देखते हैं कि बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ फॉलोइंग। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, यानी कि उसके महत्व क्या क्या हैं। तो पहला इसमें है कि गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में लाभदायक है। यानी कि जो बालक बहुत ही ऐसे दिव्यांग मतलब होते हैं तो वो बहुत गरीब होते हैं और उनको समाज में एक बहिष्कार के नज़रिए से देखा जाता है। तो जब हम समावेशन को उसके अंदर लेकर आते हैं तो जब वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो सामान्य बच्चे भी उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनका बहिष्कार नहीं करते और उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि वो भी हमारे जीवन के एक अंग हैं और उनको एक साथ लेकर चलना चाहिए।
फिर दूसरा है कि दिव्यांग बच्चों को उनके परिवार तथा समुदाय के बीच रहने में सक्षम बनाना। तो एक बदलाव यहाँ पे किया जाता है कि परिवार में और समुदाय में वो एक साथ रहें, वो अपने आप को अलग ना माने या उनके अंदर हीन भावना ना आए कि हम दूसरे बच्चों के साथ तरीके से नहीं हैं या हम दूसरे बच्चों के साथ कुछ नहीं कर सकते। तो उनके अंदर एक आत्मसम्मान जो है वो यहाँ पे बढ़ता है। फिर शिक्षा की गुणवत्ता में सभी के लिए सुधार लाना। तो शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो चाहे स्पेशल चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो, सभी के लिए एक बराबर वहाँ पे बनाया जाता है और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाता है। भेदभावपूर्ण जीवन से बाहर निकालना तथा समाज में समावेशित करना। तो जो भी भेदभाव होता है उसको बाहर निकाला जाता है और किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो बच्चों के साथ में। दिव्यांग बच्चे एक साथ मिलकर काम करें और वो सामान्य बच्चों के साथ में काम करें, इसका यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस किया गया है। ये जो हमारे 3 टॉपिक है, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन, इन तीनों के अंदर जो यहाँ पे अंतर किया गया है उसको हम हमने एक यहाँ पे टेबल बना रखी है जिसमें यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से इनमें अंतर होता है, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जो विशेष शिक्षा होती है उसके लिए विशेष विद्यालय चाहिए, पहले मतलब ये सोचा जाता था। और समेकित शिक्षा यानी कि जो हमारी इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, इसमें सामान्य विद्यालय यानी कि इसमें जो सामान्य बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं और जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी उसके अंदर पढ़ रहे हैं। और समावेशी समीप का विद्यालय यानी कि पास में हमारे कोई भी स्कूल हो वो किसी बच्चे को एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता। विशेष शिक्षा जो है वो अधिक खर्चीली होती है, समय की शिक्षा कम खर्चीली, क्योंकि इसमें एक साथ मिलके पढ़ रहे हैं सारे लोग तो इसलिए कम खर्चीली है। और जो समावेशी शिक्षा है वो अधिकांश लागत प्रभावी, यानी इससे भी जो इन दोनों जो ये है विशेष शिक्षा और समय की शिक्षा, इससे भी कम इसके अंदर लागत लगती है क्योंकि इसमें सबका समावेशन एक साथ हो जाता है। और जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे अलग से टीचर जो है इनके अंदर उनको दिए जाते हैं और आराम से इनकी जो पढ़ाई है वो वहाँ पे हो जाती है। फिर है जो विशेष शिक्षा है वो दान पर आधारित, क्योंकि इसमें सिर्फ दिव्यांग बच्चे ही आएंगे तो इसलिए ये चैरिटी पे ज़्यादा चलती है। और जो समय की शिक्षा है वो अधिकार की मान्यता महसूस उनको नहीं होती, मतलब राइट रिकॉग्नाइज नॉट रियलाइज, कि वो अपने अधिकारों के लिए मान्यताओं के लिए इतना ज़्यादा वो मान्यता के लिए नहीं करते हैं। फिर अधिकार के राइट रिकॉग्नाइज एंड एक्चुअलाइज, यानी कि इनको मान्यता होती है कि वो दिव्यांग बच्चों को अपने यहाँ पे रखें, उनको वहाँ पे पढ़ाई करवाएं और उनको वहाँ पे बराबर से जो सम्मान है जो सभी बच्चों को मिल रहे हैं वो वहाँ पे दिया जाए। फिर है शिक्षक का प्रभाव एक समूह तक सीमित, यानी कि जो विशेष शिक्षा होती है उसमें शिक्षक का जो प्रभाव है वो सिर्फ एक समूह तक ही होता है। मान लो उसके यहाँ पे ब्लाइंड बच्चे हैं तो वो ब्लाइंड पे ही वो फोकस करेगा, वो और किसी पे फोकस नहीं करेगा। वहाँ पे श्रवण बाधित बच्चे हैं तो वो श्रवण बाधित बच्चों पे ही फोकस करेगा, तो इसलिए शिक्षक का प्रभाव सीमित हो जाता है। लेकिन जो हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसमें यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको सही बता देती हूँ। तो यहाँ पे है कि टीचर इफेक्टिवनेस अनचेंज, कि टीचर का जो प्रभाव है वो अनचेंज रहता है, यानी कि उसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो अन्य बच्चों के लिए लिमिटेड होता है, यानी कि वो कैसे क्या पढ़ाएगा, कैसे क्या करेगा, क्योंकि उसके अंदर अलग से टीचर्स को है वो लाया जाता है और वो विशेष जो आवश्यकता वाले जो छात्र होते हैं उनको वहाँ पे वो अपनी एजुकेशन जो है वो देते हैं। तो स्कूल एक ही होता है लेकिन वहाँ पे शिक्षा का प्रभाव थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सीमित कर दिया जाता है और बच्चों के लिए। और इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है कि शिक्षक का प्रभाव सभी शिक्षण प्रक्रिया में एक जैसा होता है, मतलब क्योंकि वो सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है तो उसका प्रभाव एक तरीके से ही होगा। फिर इसमें सहभागिता के लिए कम अवसर, क्योंकि विशेष शिक्षा वाले जो बच्चे होंगे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं, उनको कम अपॉर्चुनिटी में काम करना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए उतने ही स्पेशल चीज़ें बनाई जाएंगी जो उनके लिए होती हैं। और इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर सहभागिता के आंशिक अवसर दिए जाते हैं, यानी कि कम अवसर मिलते हैं क्योंकि वो पढ़ तो रहे हैं एक साथ में लेकिन उनको उतने ज़्यादा अवसर जो है वो उपलब्ध नहीं कराए जाते। वहीं पे इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर सहभागिता के समान अवसर सबको दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये बच्चों को सिखाया जाता है कि उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। दिव्यांग बच्चे जो हैं वो भी उन्हीं के साथ में मुख्य धारा में रह के काम कर सकते हैं, तो इसीलिए सहभागिता के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर जो है उनको वहाँ पर मिलते हैं। विशेष शिक्षा में विशेष पाठ्यक्रम और विशेष विधियाँ होती हैं, क्योंकि जो जैसा बच्चा होगा उसके लिए वो विधि वहाँ पे शिक्षक जो है वो अपनाएगा।
समेकित शिक्षा के अंदर विषय केंद्रित पाठ्यक्रम तथा विधियाँ उसके अंदर लाई जाती है। तो जो भी विषय पढ़ाया जाएगा उसके अंदर उसी तरीके की विधियाँ होंगी और बच्चों को देखकर वो विधियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अंदर छात्र केंद्रित और रचनात्मक पाठ्यक्रम होता है, यानी कि इनोवेशन वहाँ पे वो लेकर आते हैं ताकि नए नए तरीके से बच्चों को सिखाया जा सके, उनके अंदर किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है या फिर किसी भी तरीके की चीज़ें हैं वो ना आए और उनको सही तरीके से लेकर चला जा सके। और स्पेशल एजुकेशन में विशेष शिक्षक होता है, यानी कि उसी जो शिक्षक होगा वो स्पेशल एजुकेटर ही होगा। और इंक्लूसिव समेकित शिक्षा के अंदर नियमित शिक्षक और विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि टाइम पे वहाँ पे रिसोर्स पर्सन को बुलाया जाता है ताकि वो उन बच्चों को सिखा सकें। और समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षक ही होता है, नॉर्मल जो टीचर होता है वही सबको बताता है, वही उसके अंदर वो काम करता है। विशेष शिक्षा में आत्म प्रतिष्ठा में कमी होती है क्योंकि वो किसी अन्य बच्चों को देखते नहीं हैं और ना ही उनके मन में होता है कि हम किसी दूसरे के साथ में पढ़ सकते हैं, तो इसलिए उनके अंदर आत्मसम्मान जो है वो नहीं आ पाता। लेकिन समेकित शिक्षा में आत्म प्रतिष्ठा में सेल्फ एस्टीम अनचेंज, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं होता उनकी सेल्फ एस्टीम में। और जो हमारी समावेशी शिक्षा है उसमें कम बात है, यानी कि इन सब की कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उनके अंदर सेल्फ एस्टीम आ जाता है क्योंकि वो सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ रहे हैं और वो अपने आप को उनके ही समान मान के आगे बढ़ते हैं। फिर विशेष शिक्षा में जैसे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष शिक्षा होती है, जैसे अलग अलग जो भी बच्चे होंगे उनके लिए उसी तरीके की शिक्षा दी जाएगी। समेकित शिक्षा के अंदर छात्र की पहुंच सामान्यतः समीप के विद्यालय में होती है, यानी कि कोई भी सामान्य विद्यालय होगा या समीप का विद्यालय होगा वहाँ पे वो पढ़ सकता है। और समावेशी शिक्षा में वो जैसा है वैसे ही रहता है, यानी कि किसी भी स्कूल में वो एडमिशन ले सकता है, चाहे वो कहीं पर भी स्कूल हो, जिस भी स्कूल में वो बच्चा पढ़ना चाहे, चाहे वो दिव्यांग छात्र हो या वो सामान्य छात्र हो, वो किसी भी स्कूल में जाके पढ़ सकता है। तो इस तरीके से जो समावेशी शिक्षा है वो आजकल के जो दौर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावकारी आ रही है और उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो ये टॉपिक हमारा इतना ही था और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसे वीडियो जो हैं आपको और ज़्यादा मिलते रहें।